सफर में धूप तो होगी जो चल सको तो चलो। सफर में धूप तो होगी जो चल सको तो चलो। सभी हैं भीड़ में जो तुम भी निकल सको तो चलो। भीड़ तो बहुत होगी जो चल सको तो चलो। किसी के वास्ते राहें कहाँ बदलती हैं। किसी के वास्ते राहें कहाँ बदलती हैं। जो तुम खुद अपने आप को बदल सको तो चलो। भीड़ तो बहुत होगी जो चल सको तो चलो। स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार शिक्षा एम्पायर में। मैं अली एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार शिक्षा एम्पायर यूजीसी नेट में। तो साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है, जो रिसर्च एप्टीट्यूड चल रही थी हमारी यूनिट, उसमें हम टाइप्स ऑफ रिसर्च पढ़ रहे हैं। उसकी हमारी आज 5वीं क्लास है, 5th नंबर की क्लास है, और इसमें हम टाइप्स ऑफ रिसर्च में देखेंगे अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ डाटा यूज। जो क्लासिफिकेशन हम कर रहे थे टाइप्स ऑफ रिसर्च का क्लासिफिकेशन, उसमें भी हम जो क्लासिफिकेशन आज पढ़ेंगे वो अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ डाटा यूज। डाटा जो यूज करते हैं हम, उसके अकॉर्डिंग कितने प्रकार की हमारी रिसर्च होती है, उसके ऊपर आज हम डिस्कशन करेंगे। तो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अपने सभी दोस्तों तक इस क्लास को शेयर करें, जिससे कि वो लोग भी अपनी इस क्लास से जुड़ सकें और अपनी तैयारी को बेहतर कर सकें। और जो बच्चे आज हमसे नए जुड़े हैं वो पुरानी क्लासेस देखना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि एक सीक्वेंस हमारा बना होगा। जब बेसिक क्लियर होता है तभी हम अपनी आगे की कुछ भी चीज़ है उसको बहुत मजबूत से बना सकते हैं। जब मकान बनाते हैं तो मकान का जो बेस मजबूत होता है ना, फिर बिल्डिंग कितनी भी ऊंची बनाई जा सकती है। तो इसलिए बेस मजबूत जरूर करना है। तो जो पुरानी क्लासेस हैं उनको देखना बिल्कुल ना भूलें। शुरू करेंगे आज का जो हमारा टॉपिक है, जो हमारा सेशन है, मजेदार, धमाकेदार, शानदार होने वाला है। बस ईमानदारी के साथ में पूरी क्लास को अटेंड करना है और नोट्स बनाते हुए चलना है। तो आज जो हम देखेंगे इसमें अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ डाटा यूज में हमारी जो रिसर्च होती है वो दो प्रकार से आती है, क्वालिटेटिव रिसर्च और एक क्वांटिटेटिव रिसर्च। एक होती है क्वालिटेटिव और एक क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव मतलब गुणात्मक, कौन सी, गुणात्मक शोध, और जो क्वांटिटेटिव है वो होती है हमारी मात्रात्मक शोध या अनुसंधान। ठीक है, मात्रात्मक शोध या अनुसंधान। तो इसमें जिन भी रिसर्च में जो डाटा कलेक्शन होता है वो अगर क्वालिटी पे डिपेंड होता है, उसकी क्वालिटी अगर देखी जाए, क्वालिटी जांच की जाए, तो वहां पर हमारी जो रिसर्च होती है वो क्वालिटेटिव रिसर्च होती है। और यदि जहां पर या जिस रिसर्च में जो डाटा हम यूज करते हैं उसको अगर हम मात्रा में देखें, जहां हम डाटा को मेजर कर सकें, नाप तोल कर सकें, संख्या में ले सकें, एक डाटा है या एक वेरिएबल है, 2 वेरिएबल हैं, 10 वेरिएबल हैं, उनकी गिनती हो सके, तो वहां हमारी क्वांटिटेटिव रिसर्च होगी। जहां क्वांटिटी पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है, क्वांटिटी, क्वालिटी नहीं क्वांटिटी, है ना, तो वहां हमारी क्वांटिटेटिव रिसर्च होगी। लेकिन अगर वहीं वेरिएबल्स जो होते हैं हमारे, जो रिसर्च में पार्टिसिपेंट्स होते हैं उनको वेरिएबल्स बोलते हैं, और जो वेरिएबल्स जिनकी क्वालिटी अगर देखी जाए, विशेषताएं देखी जाए, उनकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, गुणवत्ता जहां जांची जाए, गिनती ना हो, तो वहां होगी हमारी क्वालिटेटिव रिसर्च। तो इसको हम एक एक करके देखेंगे बहुत अच्छे से डिटेल में। ठीक है, तो यहां से हम पहले नंबर की अपनी रिसर्च शुरू करेंगे, क्वालिटेटिव रिसर्च। कौन सी? क्वालिटेटिव यानी गुणात्मक रिसर्च। कोई भी रिसर्च दो ही प्रकार से होती है, मैंने तुम्हें बताया था शुरू की क्लास में ही कि एक क्वालिटेटिव होती है और दूसरी क्वांटिटेटिव होती है। जो अभी तक हमने रिसर्च पढ़ी है, चाहे वो डेस्क्रिप्टिव रिसर्च हो, चाहे वो एक्सप्लेनेटरी रिसर्च हो, चाहे वो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च हो, चाहे वो अप्लाइड रिसर्च हो, चाहे वो हमारी कौन सी कैजुअल रिसर्च हो, कोई सी भी रिसर्च जो हम आज तक पढ़ चुके हैं, वो सारी की सारी रिसर्च इन दो रिसर्च के अंदर ही आती हैं, एक क्वालिटेटिव रिसर्च और एक क्वांटिटेटिव रिसर्च। अब तक हमने जितनी भी प्रकार की पढ़ी हैं वो सभी के सभी आज हम इसी में देखेंगे, और सभी में तुम्हें अच्छे से डिफाइन भी कर सकोगे तुम खुद भी पढ़ने के बाद में कि कौन सी क्वालिटेटिव है, कौन सी क्वांटिटेटिव है।
क्योंकि ये जानना बहुत जरूरी होता है। हम रिसर्च के टाइप पढ़ लेते हैं, उनकी विशेषताएं पढ़ लेते हैं, बहुत सारी चीजें उसमें पढ़ लेते हैं, लेकिन हमें बाद में एंड रिजल्ट क्या होता है कि हमें पता ही नहीं चलता कि कौन सी रिसर्च क्वालिटेटिव है, कौन सी रिसर्च क्वांटिटेटिव है। अभी पीछे एग्जाम हुआ है, उसमें यही क्वेश्चन पूछा गया था, कुछ रिसर्च दे दी थी, उनमें छांटने को दिया था कि क्वालिटेटिव रिसर्च कौन सी है इनके अंदर। तो वही कंफ्यूजन हो जाता है कि क्योंकि हम डिटेल तो पढ़ लेते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं होता कि कौन सी क्वालिटेटिव में आएगी और कौन सी क्वांटिटेटिव में आएगी। तो उसी चीज को जानने के लिए, उसी चीज को पहचानने के लिए आज की ये क्लास है, उसी के ऊपर डिपेंड है। ठीक है, तो उसी को देखेंगे। पहले क्वालिटेटिव रिसर्च है, उसकी कुछ जानकारी लेते हैं, उसकी कुछ विशेषताएं देखेंगे। ठीक है, उसके फिर टाइप्स देखेंगे, कौन कौन सी रिसर्च क्वालिटेटिव के अंदर आती है। ठीक है, क्वालिटेटिव मतलब जो रिएक्शन या जो रिसर्च क्वालिटी पे ज्यादा डिपेंड होती है, जिसमें डाटा जो कलेक्ट होता है वो क्वालिटी डाटा कलेक्ट होता है, न्यूमेरिकल डाटा कलेक्ट नहीं होता। जिनमें न्यूमेरिकल डाटा कलेक्ट होगा वो हमारी जो रिसर्च हो जाएगी वो क्वांटिटेटिव हो जाएगी। लेकिन जिनमें नॉन न्यूमेरिकल होगा, गैर नंबरिक, गैर संख्यात्मक होगा, तो वहां हमारी क्वालिटेटिव रिसर्च होगी। इसमें डाटा जो हमें देखने को मिलता है इमेज की फॉर्म में होगा, वीडियोस की फॉर्म में होगा, ऑडियो में होगा, है ना, या फिर डायरेक्ट इंटरव्यूज में हमें डाटा मिल सकता है, सर्वे करके हमें डाटा मिल सकता है। किसी के पास गए, हमें हमारे जो टॉपिक है उस फील्ड से रिलेटेड जितने भी पर्सन होंगे उनके पास हम जाएंगे, उनसे हम डायरेक्ट इंटरव्यू करेंगे, चाहे वो कॉल, फोन कॉल पर हो, चाहे वो वीडियो कॉल पर हो, चाहे वो हम फेस टू फेस जाकर के उनसे मिले, फिजिकली जाकर मिले। तो वहां इंटरव्यू जो हम करेंगे, उनसे जो भी हम वार्तालाप करेंगे, जो बातचीत हम करेंगे, उनसे जो भी हमारे क्वेश्चन होंगे, उनके जो भी आंसर निकलेंगे, उन सभी का जो संग्रह होता है, जो कलेक्शन होता है, वो एक क्वालिटी डाटा होता है। जहां नंबर के फॉर्म में हमें डाटा मिले वहां हमारी क्वांटिटेटिव रिसर्च होगी। जैसे कि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च करते हैं हम, उसमें हम जो भी वेरिएबल्स होते हैं उनको मेजर करते हैं, नाप तोल कर लेते हैं। प्रयोगशाला में या फिर जो भी लेबोरेटरीज होती हैं उनमें जितने भी हम एक्सपेरिमेंट करते हैं वो सारी कौन सी होती हैं? क्वांटिटेटिव रिसर्च होती है। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च क्वांटिटेटिव रिसर्च होती है, नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च क्वालिटेटिव रिसर्च होती है। जिन रिसर्च में एक्सपेरिमेंट नहीं किया जा सकता वो क्वालिटेटिव रिसर्च होती है। रियल लाइफ में जिसको हम एक्सपेरिमेंट करके नहीं देख सकते वो होगी हमारी क्वालिटेटिव रिसर्च। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में जो साइंटिफिक रिसर्च होती है, प्रयोगशाला में, लेबोरेटरीज में हम जाएंगे। ठीक है, मान के चलो कोई केमिकल है, केमिकल हमें नया केमिकल फॉर्म करना है, नए केमिकल पर रिसर्च करनी है, तो नए केमिकल को बनाने के लिए हमें उसके बेस में बहुत सारे अलग अलग डिफरेंट टाइप के केमिकल लेने होंगे। अब उन डिफरेंट टाइप के केमिकल को हम यूं ही तो उठा करके ऐसे ही तो डाल नहीं दिया, यहां से उठाया यहां डाल दिया, ऐसा नहीं डालेंगे ना। उसको हम क्या करेंगे, पर्टिकुलर उसका हमारा डिजाइन होगा, उस डिजाइन में सब कुछ लिखा होगा कि 1 ग्राम ये डालना है, ये वाला केमिकल डालना है, 10 ग्राम ये डालना है। तो उसको नाप तोल करके, बिना नाप तोले नहीं डालेंगे, नाप तोल करके जो हम डालेंगे, ठीक है, जो कि जितने भी वेरिएबल्स उसमें हो गए तो सारे वेरिएबल्स क्या होंगे उसमें? क्वांटिटेटिव होंगे, क्योंकि हम उसको नाप तोल करके यूज कर रहे हैं। जहां पर हमें नाप तोल आ जाए, मेजरमेंट आ जाए, वहां हमारी क्वांटिटेटिव होगी। जहां क्वांटिटी हमारे निर्भर हो, जहां वैल्यू ज्यादा क्वांटिटी की हो, क्वालिटी की वैल्यू कम हो। एक व्यक्ति गया, उसने बोला कि मुझे लड्डू चाहिए, है ना, तो दुकान वाले ने बोला कि क्वालिटी कौन सी चाहिए, मतलब सस्ते में चाहिए महंगे में चाहिए? तो उसने बोला कि मुझे क्वांटिटी ज्यादा चाहिए, क्वालिटी ठीक है कुछ कम भी हो चल जाएगी। लेकिन दूसरा व्यक्ति क्या बोल रहा है, दूसरा कहे मुझे कम चाहिए लेकिन क्वालिटी अच्छी चाहिए। तो यहाँ दोनों में अंतर है ना। तो वही चीज है हमारे यहाँ, जो अलग अलग डिफरेंट जो रिसर्च होती हैं उनमें देखते हैं हम कौन सी क्वालिटेटिव में आती है, कौन सी क्वांटिटेटिव में आती है। तो यहाँ कुछ थोड़ा सा पढ़ लेते हैं जरा। देखो यहां लिखा हुआ है, क्वालिटेटिव रिसर्च का यूज अक्सर सोशल साइंस, साइकोलॉजी, सोशोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, ठीक है, एंथ्रोपोलॉजी मतलब यहां देखो मानव विज्ञान इसको बोलते हैं, या मानव जाति विज्ञान बोल देते हैं, जनजाति विज्ञान बोल देते हैं, ठीक है, मानव विज्ञान इसको बोल देते हैं, किसको? एंथ्रोपोलॉजी को। ठीक, इन सभी में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने, कंपेयर करने और एक्सप्लेन करने के लिए किया जाता है। जो क्वालिटेटिव रिसर्च होती है उसका यूज अक्सर कहां देखने को हमें मिलता है? सोशल साइंस में,
है ना। सोशल साइंस में समाज में किसी व्यक्ति से तुम मिलोगे, उसका पर्सनल डाटा जो भी होगा, ठीक है, अपनी रिसर्च के लिए तुम लोगे, तो वो क्या है, क्वालिटी डाटा तुम वहां से लोगे, ठीक है। साइकोलॉजी, है ना, मनोविज्ञान, मनोविज्ञान में दिमाग की तुम उसकी साइकोलॉजी के बारे में जानोगे, उसके दिमाग के बारे में जानोगे, उसकी सोच के बारे में जानोगे, है ना, वो कैसा सोचता है, क्या करता है, वो सब क्या है, क्वालिटी डाटा है। सोशोलॉजी, ठीक है, एंथ्रोपोलॉजी, मानव विज्ञान, मानव के बारे में जानोगे, किसी जन समुदाय के बारे में जानोगे, जनजाति के बारे में जानोगे, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के बारे में अगर तुम्हारी रिसर्च चल रही है, मान लो दलित साहित्य है, दलितों पर तुम रिसर्च करना चाहते हो, तो वहां उनके बारे में जानोगे, वहां से क्वालिटी डाटा तुम निकालोगे, है ना। तो इन सभी में से जो इंफॉर्मेशन हमारी कलेक्ट होती है, इनका कंपेयर करते हैं, उन सभी को एक्सप्लेन भी करते हैं, उन सभी को करने के लिए हमारी क्वालिटेटिव जो रिसर्च होती है वो यूज होती है, ठीक है। तो यहां तक बात हुई बेसिक जानकारी की, क्वालिटेटिव रिसर्च है क्या, ठीक है। इसलिए क्वालिटेटिव रिसर्च को देखो, यहां दूसरा पैराग्राफ पढ़ो जरा। इसलिए क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड्स रेस्पोंडेंट यानी कि जो हमारे उत्तरदाता होते हैं, जिनसे हम इंटरव्यू कर रहे हैं, किससे, जिससे हम इंटरव्यू कर रहे हैं, जिससे हम डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, उसकी इंफॉर्मेशन हम ले रहे हैं, अपने क्वेश्चन उससे कर करके उससे हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं। तो यहां से जो रेस्पोंडेंट्स होते हैं, है ना, उनके रेस्पॉन्सेज के आधार पर डेप्थ से यानी कि गहराई से, गहन से आगे की जांच और क्वेश्चनेयर करने की अनुमति देता है। जो क्वालिटेटिव रिसर्च है, जो क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड है, वो जो हमारे उत्तरदाता हैं, जिनसे हम इंटरव्यू कर रहे हैं या फोन कॉल पर उनसे बात कर रहे हैं अपने डाटा कलेक्ट करने के लिए, है ना, उसका जो भी रेस्पॉन्स होगा, हमारे उत्तरदाता का जो भी रेस्पॉन्स होगा, उसके आधार पर, उसके रेस्पॉन्स के आधार पर और ज्यादा गहराई में, गहनता में, डेप्थ में आगे की जांच करनी है और क्वेश्चनेयर करने की अनुमति देता है। क्वेश्चनेयर मतलब हमने अपनी रिसर्च से मिलते जुलते जितने भी क्वेश्चन हमारे सामने आए, हमारी प्रॉब्लम से मिलते जुलते जितने भी क्वेश्चन थे, उन सभी क्वेश्चन को हमने किसी व्यक्ति से पूछा, एक से दूसरे व्यक्ति से पूछा, उससे दूसरे से पूछा, तो ये क्वेश्चनेयर करने की अनुमति देती है कौन, क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड, ठीक है। बात क्लियर है यहां तक, आगे चलें, बढ़ें आगे। कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट करके बता देना, ठीक है। तो यहां देखो क्वालिटेटिव रिसर्च को एक मार्केटिंग रिसर्च के रूप में डिफाइन किया गया है, जो ओपन एंडेड और कन्वर्सेशनल कम्युनिकेशन यानी कि संवादात्मक, कन्वर्सेशनल कम्युनिकेशन मतलब संवादात्मक, एक दूसरे से संवाद करना। मार्केट में अगर तुम जाते हो ना, तो ग्राहक होगा और जो दुकान वाला होगा, शॉपकीपर होगा, उन दोनों के बीच में क्या होगा, संवादात्मक कन्वर्सेशनल कम्युनिकेशन के माध्यम से डाटा कलेक्ट करने पर केंद्रित होती है। क्या होती है, केंद्रित होती है, किस पर, कन्वर्सेशनल कम्युनिकेशन के माध्यम से। जो हमारा एक दूसरे से कन्वर्सेशनल कम्युनिकेशन होता है ना, उसके माध्यम से जो भी हमारा डाटा कलेक्ट होता है, बातचीत करके, कन्वर्सेशनल मतलब संवाद करके, एक दूसरे से बात करके, पूछताछ करके जो भी डाटा कलेक्ट होता है, उस पर केंद्रित होती है क्वालिटेटिव रिसर्च, ठीक है। क्वालिटी डाटा इसमें ज्यादा डिपेंड होता है, क्वालिटी डाटा ज्यादा इसमें वैल्यूएबल होता है। तो यहां देखो एक एग्जांपल है, एग्जांपल क्या है, देखो फॉर एग्जांपल, एक स्टोर पर विचार करें जो अपने प्रोटेक्शन को इंप्रूव करना चाहता है। एक स्टोर है, कोई भी मार्केट में एक स्टोर है, या कोई मॉल मान लो, कोई छोटी दुकान मान लो, है ना, वो एक विचार, उसके ऊपर विचार करें, वो दुकान या वो मॉल या वो स्टोर अपने खुद के प्रोटेक्शन को इंप्रूव करना चाहता है, या प्रोडक्शन को इंप्रूव करना चाहता है, या अपनी सेल को इंप्रूव करना चाहता है, ठीक है। अब वो चाह तो रहा है, लेकिन इसके ऊपर जांच करने से, गहन अध्ययन करने से, सक्सेसफुल रिसर्च करने से क्या पता चलता है, इस पे पता चलता है कि जो भी ग्राहक दुकान पर आ रहे हैं, कस्टमर जो भी आ रहे हैं, उनकी जो संख्या है, उनमें से ज्यादातर संख्या किसकी है, पुरुष ग्राहकों की है, यानी कि मेल ज्यादा आ रहे हैं, है ना।
उस दुकान पर मेल ग्राहक ज्यादा हैं बजाय किसके, फीमेल के। फीमेल ग्राहक बहुत कम है। अब इसी चीज को जानने के लिए एक प्रॉब्लम सामने आई है ना कि फीमेल ग्राहक क्यों नहीं आ रहे हैं दुकान पर, तो इसके ऊपर रिसर्च करके तो पता चलेगा ना, इसके ऊपर जानकारी प्राप्त करके पता चलेगा, एक दूसरे से कम्युनिकेट करके पता चलेगा, संवादात्मक जो भी हमारा संचार होगा उससे करके पता चलेगा ना। तो एक दूसरे से बात की, इसके ऊपर फिर जो प्रॉब्लम हमारे सामने आई, पहले तो सबसे पहला जो स्टेप होता है रिसर्च का वो यही होता है ना, जो प्रॉब्लम है प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना, उसको पहचानना कि प्रॉब्लम कहां आ रही है और क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो पहले वो जाना कि फीमेल ग्राहक कम क्यों आ रहे हैं और मेल ग्राहक ज्यादा आ रहे हैं, वो तो ठीक है, लेकिन मेल ग्राहक जो फीमेल ग्राहक है वो भी तो आने चाहिए। तो फिर क्या किया गया, जानकारी में जो मार्केट में गए, दूसरी दुकानों पर गए, वहां जाकर कुछ डाटा कलेक्ट किए, ठीक है, मॉल्स में जाकर के डाटा कलेक्ट किए, एक दूसरों से बात करके डाटा कलेक्ट किए, कन्वर्जेशनल कम्युनिकेशन किया फीमेल्स से, जो दूसरी दुकानों पर फीमेल आ रही थी, सेम रिलेटेड दुकान है उस पर जो फीमेल्स आ रही थी उनसे क्या कन्वर्जेशनल कम्युनिकेशन किया, संवादात्मक संचार किया, तो उनसे पता चला, कुछ डाटा हमारे सामने आए निकल करके, तो उसका कंक्लूजन में हमें पता चलता है कि जिस दुकान के लिए हमें रिसर्च करनी पड़ रही है उस स्टोर पर फीमेल के लिए पर्याप्त सामान ही नहीं है। बाद में तो पता चला ना, इधर उधर घूमने के बाद में जानकारी प्राप्त करके, है ना, तो वहां जाकर के देखा जो दुकान है उस पर मेल्स प्रोडक्ट ज्यादा है। तो यही सब जानकारी कैसे पता चली, कैसे पता चला हमको कि ये कमी है, यहां प्रॉब्लम आ रही है, लोगों से बातें करके, कन्वर्जेशनल कम्युनिकेशन करके, है ना, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके, तो ये एक दूसरे से इंटरव्यू करके, जानकारी प्राप्त करके, तो ये क्या है, ये हमारा क्वालिटेटिव डाटा प्राप्त हो रहा है। गिनती नहीं हो रही, यहां काउंटिंग नहीं हो रही, नंबरिंग नहीं हो रही है। अगर यहां नंबरिंग हो जाए तो ये क्या हो जाएगा हमारा क्वांटिटेटिव। लेकिन उनकी जो सोच है, जो विचार है, उनके जो खुद के भी विचारधारा है, खुद की सोच इंटरव्यूअर जो दे रहा है ना, उससे तो पता चल रहा है ना, तो वो क्या है, क्वालिटेटिव डाटा हमारा निकल के आ रहा है सामने। ठीक है, आगे देखें, यहां तक इस स्लाइड पे कोई दिक्कत हो तो बताओ जरा। यहां हम देखेंगे टाइप्स ऑफ क्वालिटेटिव डाटा और क्वालिटेटिव रिसर्च। तो इसी में हमें पता चलेगा कि कौन सी रिसर्च जो हमने अब तक पढ़ी है वो क्वालिटेटिव है और कौन सी क्वालिटेटिव नहीं है। ठीक है, यहां देखो क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड्स को इस प्रकार से डिजाइन किया गया है जो कि किसी पर्टिकुलर टॉपिक से संदर्भ में टारगेट ऑडियंस मतलब जो हमारा पर्टिकुलर टॉपिक है ना, उस टॉपिक में जो प्रॉब्लम आ रही है और उस प्रॉब्लम से रिलेटेड जो भी व्यक्ति हैं, जो भी पर्सन हैं, वो क्या है, हमारे टारगेटेड क्या है, ऑडियंस हैं। क्यों? क्योंकि हमारी रिसर्च में, हमारी प्रॉब्लम में वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, हमारे जो क्वेश्चनेयर हैं उनको वो सोल्व कर सकते हैं, अपनी विचारधारा वो रख सकते हैं, अपनी बातों को रख सकते हैं, हमारी सॉल्यूशन के लिए वो कुछ रास्ते बता सकते हैं। तो जो हमारी प्रॉब्लम से, हमारी रिसर्च प्रॉब्लम से रिलेटेड ऑडियंस होगी, उसके बिहेवियर एंड परसेप्शन यानी कि धारणा, टारगेट ऑडियंस के बिहेवियर एंड परसेप्शन यानी कि धारणा को प्राप्त करने में मदद करता है। यहां प्रकृति थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, इसको कर लेना, प्राप्त करने में मदद करता है। ठीक है, तो यहां हम कुछ टाइप देखेंगे, डिफरेंट टाइप होते हैं, जैसे कि इन डेप्थ इंटरव्यू करके जो भी होते हैं। ठीक है, यहां देखो पहला टाइप है हमारा, पहला है इन डेप्थ इंटरव्यू। ये इसको क्या बोल सकते हैं, 1 by 1 इंटरव्यू बोल सकते हैं हम। क्या 1 by 1, एक एक करके। इसमें क्या होता है, एक एक करके इंडिविजुअल इंटरव्यू होता है। तो होता है इंडिविजुअल इंटरव्यू होता है, और इसमें डिपेंड होता है, इसका जो फायदा होता है वो ये होता है कि इसमें जो अनुभवी व्यक्ति होता है, जो इंटरव्यूअर है, जो इंटरव्यू ले रहा है, अगर वो एक्सपीरियंस्ड बंदा है तो वो अपने क्वेश्चन, अपने प्रॉब्लम से रिलेटेड इस तरह से क्वेश्चन सामने वाले से रखेगा, जो हमारा उत्तरदाता है
कि उसकी फीलिंग्स को, उसकी इंटेलिजेंस को, हर पॉइंट को वो खगोल देगा और हर कोने से उसके आंसर निकाल सकता है, इंफॉर्मेशन निकाल सकता है। ठीक है, बहुत ज्यादा गहराई में भी बातें हो जाती हैं, बहुत ज्यादा गहराई में डाटा हमें मिल जाता है, बहुत ज्यादा गहराई में इंफॉर्मेशन हमें मिल जाती है। इन डेप्थ इंटरव्यू है ना। और ये क्या है, ये ओपन एंडेड क्वेश्चनेयर होता है। इसमें क्या होता है, ओपन एंडेड क्वेश्चन होते हैं, मतलब एक क्वेश्चन पूछा, एक क्वेश्चन के अंदर से अगर जो जवाब दिया जाएगा उसी में से दूसरा क्वेश्चन भी निकल सकता है, ये ओपन एंडेड होता है। क्लोज एंडेड में क्या होता है, क्लोज एंडेड में जैसे कि हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं ना, बस जो क्वेश्चन पूछा है उसका सिंपल से आंसर दे दिया, छुट्टी, दूसरे क्वेश्चन पे चल दिए, उससे फिर कोई मतलब नहीं है सही है या गलत है। लेकिन ओपन एंडेड में एक क्वेश्चन का आंसर देने से उसी आंसर में से फिर दूसरा क्वेश्चन भी तुमसे निकाला जा सकता है, क्यों, कब, कैसे, कहां, किस लिए, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। तो इन डेप्थ इंटरव्यू हो गई बात क्लियर। फोकस ग्रुप आता है दूसरा जो टाइप है, दूसरे प्रकार की जो हमारी क्वालिटेटिव रिसर्च है वो कौन सी है, फोकस ग्रुप। इसमें क्या होता है, इसमें 6 से 10 तक सदस्य होते हैं, मेंबर होते हैं इस ग्रुप में, और सभी को एक साथ बिठा करके, एक साथ बैठ करके उनसे क्वेश्चनेयर होते हैं, उनसे बातचीत होती है। इसमें क्या फायदा होता है, इसमें फायदा यह होता है कि इंडिविजुअली अलग अलग हर व्यक्ति के पास में नहीं जाया जाता। और फोकस ग्रुप जो होता है, फोकस ग्रुप कब होता है, ये बहुत ज्यादा कठिन परिस्थिति में या बहुत ज्यादा जो हमारा कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स होती हैं उनको सॉल्व करने के लिए फोकस ग्रुप होता है ना। फोकस ग्रुप रिसर्च या फोकस ग्रुप स्टडीज को बोलते हैं, है बात क्लियर है। फोकस ग्रुप स्टडी या फोकस ग्रुप रिसर्च इसको बोलते हैं। 6 से 10 तक इसमें व्यक्ति होते हैं, मेंबर्स होते हैं, उनसे एक दूसरे से आपस में बातें की जाती हैं, इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है। मान के चलो एक को कुछ पता है, दूसरे को कुछ पता होगा, तो इससे ये फायदा होता है, बहुत सारी हमारे सामने क्या इंफॉर्मेशन कलेक्ट हो जाती हैं, डाटा कलेक्ट हो जाते हैं अपनी रिसर्च को आगे बढ़ाने के लिए, तो इसमें बहुत ज्यादा फायदा होता है। अब आते हैं एंथ्रोग्राफिक रिसर्च। एंथ्रोग्राफिक रिसर्च मतलब नृवंश विज्ञान। क्या, देखो नृवंश विज्ञान, नृवंश विज्ञान बोल सकते हैं इसको, या फिर जन समूह विज्ञान बोल सकते हैं, जन मानव विज्ञान बोल सकते हैं, या फिर जो हम देखते हैं ना, हमने क्या देखा था, डेस्क्रिप्टिव रिसर्च में एक एग्जांपल दिया था, जनसंख्या के ऊपर ब्यौरा प्राप्त करना, ब्यौरा हासिल करना या ब्यौरा बना करके आगे सेंड करना। जो हमने डेस्क्रिप्टिव रिसर्च में देखा था ना कि कोई रिसर्चर है, वो किसी जनजाति में, ट्राइब्स में जा रहा है और वहां के बारे में बहुत सारी जानकारियां कलेक्ट कर रहा है, तो वहां जाकर के जितनी भी जानकारी कलेक्ट होंगी उनको देख करके, बेसिकली क्या है, वो ऑब्जर्वेशनल रिसर्च है ना। और ऑब्जर्वेशनल रिसर्च में क्या होता है, सिर्फ उसको ऑब्जर्व करके, ये जंगलों में जाकर के जो भी जानवरों पर जो रिसर्च होती है ना, उन पर उनको क्या होता है, उनमें हेरफेर नहीं होती, मैनिपुलेशन नहीं किया जाता, रिसर्चर उनमें मैनिपुलेशन नहीं करता, जितने भी वेरिएबल्स वहां आएंगे, जितने भी पार्टिसिपेंट वहां आएंगे, लेकिन उनको सिर्फ ऑब्जर्व करता है, ठीक है, ऑब्जर्व करता है, और ऑब्जर्व करके ही उनकी जो इंफॉर्मेशन होती है उनको एक ब्यौरा तैयार करता है और उसको आगे सेंड करता है। तो यहां आता हमारा नृवंश विज्ञान, और इसी के अंदर हमारी आ जाती है डेस्क्रिप्टिव रिसर्च। क्या आ जाती है, डेस्क्रिप्टिव रिसर्च, ठीक है। और यहां हमारी आ जाएगी कौन सी, इन डेप्थ में कौन सी आई थी, एक्सप्लेनेटरी रिसर्च, इन डेप्थ इंटरव्यू एक्सप्लेनेटरी रिसर्च इसमें आ जाएगी, ठीक है। और यहां चलते हैं हम केस स्टडी। केस स्टडी क्या है, केस स्टडी अभी ज्यादा पुरानी रिसर्च नहीं है, पिछले कुछ वर्षों से ही इसको बनाया गया है, ये सामने आई है ना। इसमें क्या होता है, गहन अध्ययन इसको बोलते हैं, गहनता से अध्ययन किया जाता है किसी भी चीज के बारे में। कोई घटना हो गई है ना, कोई घटना घटित हो गई और उसके बाद में उसके ऊपर जो भी अध्ययन किया जाएगा उसको केस स्टडी बोलते हैं। कोई भी घटना घट तो गई है, लेकिन उस क्यों घटी, कैसे घटी, क्या हुआ, कब हुआ,
क्या कारण रहे उसके होने के, तो उनके ऊपर जितनी भी जानकारी होंगी, जितने भी अध्ययन होंगे, वो केस स्टडी में आते हैं, जहां गहराई से अध्ययन किया जाए, है ना, जहां गहराई में गहनता से अध्ययन किया जाए, वहां आती है हमारी केस स्टडी। ठीक है, फिर आती है 5वें नंबर पे हमारा रिकॉर्ड कीपिंग। क्या है? रिकॉर्ड कीपिंग। देखो, रिकॉर्ड कीपिंग है। रिकॉर्ड कीपिंग में क्या होता है, किसी भी चीज का जो भी घटना घट गई है उसका एक रिकॉर्ड बनाना, उसको रिकॉर्ड करना, अभिलेख इसको बोलते हैं, अभिलेख रखना। ठीक है, कोई भी चीज है, कोई व्यक्ति कैसा काम कर रहा है ना, कैसा काम कर रहा है, या कोई बच्चा है स्कूल में, वो पढ़ने में कैसा है उसका एक रिकॉर्ड बनाया जाएगा, खेलने में वो कैसा है उसका एक रिकॉर्ड बनाया जाएगा, खेल कूद में, पढ़ने में, हर तरह से जिस भी एक्टिविटी में वो जितना भी पारंगत है उसको एक रिकॉर्ड के तरह पर उसको लिखा जाएगा, एक रिकॉर्ड उसका बनाया जाएगा, तो उसको बोलते हैं रिकॉर्ड कीपिंग, है ना। इसमें एक आता है पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो में एक रिकॉर्ड है, अभिलेख है वो भी। तो उसमें क्या होता है, उसमें जो शैक्षिक और सह शैक्षिक, है ना, एजुकेशनल, को एजुकेशनल, एजुकेशनल में वो आ जाते हैं जो हमारा बच्चा पढ़ने में तेज है या कैसा है, स्लो है, तो वो पढ़ने से रिलेटेड जो भी होता है वो शैक्षिक में आ जाएगा। और सह शैक्षिक में कौन से आएंगे, खेल कूद, है ना, ये सब जो अलग होते हैं। बच्चा स्कूल के कामों में, पढ़ाई से अलग दूसरे कामों में कितना पारंगत है वो उसका रिकॉर्ड होगा, खेल कूद में कैसा है। ठीक है, तो यहां होगा रिकॉर्ड कीपिंग। ठीक, अब दूसरा 6ठे नंबर का लास्ट है। लास्ट क्या है, प्रोसेस ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब ये क्या है, ये भी एक तरह से ऑब्जर्वेशन जो रिसर्च होती है वही है। अब ये लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है, ये प्रोडक्ट और ऑब्जर्वेशन है। क्या है, प्रोडक्ट ऑब्जर्वेशन। मान के चलो कोई भी कंपनी है, एक प्रोडक्ट बना रही है ना, प्रोडक्ट बना रही है, और जो शुरू में हाइपोथेसिस उसने क्रिएट किया था, हाइपोथेसिस मतलब एक टेंटेटिव सॉल्यूशन, आगे उसको पढ़ेंगे हम बहुत अच्छे से, लेकिन अभी यहां इतना समझ लो बस, हाइपोथेसिस होता है एक टेंटेटिव सॉल्यूशन। हमारी रिसर्च में जो प्रॉब्लम आई है उस प्रॉब्लम के अनुसार हम एक टेंटेटिव सॉल्यूशन अपने दिमाग में बना लेते हैं कि आगे चल करके हमारे सारे स्टेप फॉलो करके हमें एंड रिजल्ट ये मिलेगा। क्या मिलेगा, एंड रिजल्ट ये मिलेगा। तो जो भी हाइपोथेसिस बनाया है उस हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग काम हो रहा है। ठीक है, एक प्रोडक्ट है, कुछ भी प्रोडक्ट का हाइपोथेसिस बनाया गया, उसके ऊपर काम किया गया, मान के चलो प्रोसेस के अंदर ही, प्रोडक्शन का जो प्रोसेस हो रहा है उसी के अकॉर्डिंग ही उसमें ऑब्जर्व किया गया कि हमारा जो एंड रिजल्ट है वो हमें हमारे हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग नहीं मिल रहा है, हमारे हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग नहीं मिल रहा है, ये ऑब्जर्व किया गया, और उसके अकॉर्डिंग फिर उसमें कुछ चेंजेस किए जाते हैं, है ना, उसके अकॉर्डिंग उसमें कुछ चेंजेस किए जाते हैं। इसको बेसिकली एक्शन रिसर्च भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रोसेस ऑफ ऑब्जर्वेशन को एक्शन रिसर्च भी बोलते हैं। एक्शन रिसर्च मतलब जब प्रोसेस में चल रही है, कोई भी रिसर्च है वो प्रोसेस में है, और प्रोसेस में ही हमें पूरी रिसर्च को कैंसिल ना करके वहीं से आगे हमें एक्शन लेना होता है, अपनी रिसर्च के अगले स्टेप में कुछ थोड़े से चेंजिंग करके। जो हाइपोथेसिस हमने बनाया, मान के चलो उसमें हमारी रिसर्च में एक छोटा सा कोई प्रोडक्ट है, उसमें हमारा रिजल्ट जो आ रहा था वो सिमिलरिटी कितनी आ रही थी, 95% मान लो, 95%, 96% आ रही थी। ठीक है, लेकिन जब वो प्रोडक्शन में गया, प्रोसेस में गया वो प्रोडक्ट, तो वहां जाकर के प्रोसेस में ही हमने चेक किया, उसका जो रिजल्ट है वो 94 या 92, थोड़ी सी अंतर है, थोड़ा सा डिफरेंट है बस, लेकिन उसमें हमें थोड़ा सा स्टेप में कुछ गड़बड़ हो गई है। तो उसमें हम क्या करेंगे, पूरे स्टेप को जानेंगे, फिर उसमें एक्शन रिसर्च लेंगे, और एक्शन रिसर्च होगी वो। ठीक है, एक्शन लेंगे उसमें थोड़ा सा चेंजेस करने के लिए। अब चेंजेस किया तो हमारे जो एंड रिजल्ट है वो क्या आता है, सेम आता है, 95 या 96% ही, तो उसको बोलते हैं एक्शन रिसर्च। और प्रोसेस ऑफ ऑब्जर्वेशनल भी इसी को बोलते हैं। ठीक है, बात क्लियर हुई।
तो यहां तक हमारे टाइप ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च के थे, ये हो गए हैं। इससे आगे देखो अब आता है हमारा क्वांटिटेटिव रिसर्च। क्या आता है? क्वांटिटेटिव रिसर्च। क्वांटिटेटिव रिसर्च में जो मैंने बताया था पहले ही, इसमें क्या देखते हैं हम? नंबर देखते हैं या न्यूमेरिकल डाटा देखते हैं। जहां संख्यात्मक हमारा डाटा होता है वहां हमारी क्वांटिटेटिव रिसर्च होती है, जहां हम नापतोल करते हैं वेरिएबल्स में या डाटा में, नापतोल करते हैं या नंबरिकल डाटा होता है, उसको हम क्वांटिटेटिव रिसर्च बोलते हैं। ठीक है, यहां देखो क्वांटिटेटिव रिसर्च, यहां तो क्वालिटेटिव लिखा है, इसको क्वांटिटेटिव कर लेना। ठीक है, क्वांटिटेटिव रिसर्च मेथड में हाइलाइट्स ट्रेंड यानी कि रुझानों को उजागर करना, एवरेज की कैलकुलेशन करना या व्यापक अंतर्दृष्टि प्राप्त करने के लिए न्यूमेरिकल डाटा का एनालाइज एंड कलेक्ट करना इन्वॉल्व होता है। क्या होता है? एनालाइज एंड कलेक्ट करना इन्वॉल्व होता है किसका? न्यूमेरिकल डाटा का। न्यूमेरिकल डाटा को कलेक्ट करना होता है और न्यूमेरिकल डाटा को एनालाइज करना होता है। एनालाइज मतलब क्या? विश्लेषण करना होता है। ठीक है, तो इसमें हाईलाइट ट्रेंड मतलब क्या है? रुझानों को उजागर करना। तुमने देखा होगा ना, कभी कभी जब इलेक्शन पोल में जो रुझान आते हैं उनको उजागर करना, उनमें काउंटिंग होती है, वो जो रिजल्ट आते हैं, जो डाटा कलेक्ट करते हैं ना, तो वो अलग अलग व्यक्ति के पास जाके, अलग अलग क्षेत्र में जाकर के वहां एक रुझान प्राप्त करते हैं, एक लोगों की सोच के अनुसार ये रुझान बनाते हैं, तो उसको हाईलाइट ट्रेंड बोलते हैं, उनको उजागर करना। तो ये क्या है? जब उनको उजागर कर देते हैं तो वो क्या होता है? हमारे क्वांटिटेटिव रिसर्च में आ जाता है। ठीक है, किसमें? क्वांटिटेटिव रिसर्च में। और इन सभी डाटा को एवरेज का, जो एवरेज हम निकालते हैं उनका कैलकुलेशन करना और व्यापक यानी कि कंप्रीहेंशन, इनसाइट रखना, इसको क्या कहते हैं हम? व्यापक अंतर्दृष्टि। ठीक है, इन सभी को करने के लिए, इन सभी को प्राप्त करने के लिए जो नंबरिकल डाटा होता है, न्यूमेरिकल डाटा होता है, उसको एनालाइज करना होता है और कलेक्ट करना होता है। ये सब इसमें इन्वॉल्व होते हैं। इसका उपयोग जो होता है वो प्राकृतिक एवं सामाजिक विज्ञान सहित विभिन्न क्षेत्रों में किया जाता है। प्राकृतिक विज्ञान में भी होता है और जो हमारा सामाजिक विज्ञान होता है उसमें भी इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, बात क्लियर हो गई? बोलो, बात क्लियर हो गई? आगे चलते हैं। यहां देखो नीचे क्वांटिटेटिव डाटा। क्या है? क्वांटिटेटिव डाटा। क्वांटिटेटिव डाटा में रिसर्च डिजाइन यह शो करते हैं कि एक्सपेरिमेंट एंड सर्वे, जो हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, क्योंकि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च क्या होती है? हमारी क्वांटिटेटिव डाटा होती है। क्या होती है? क्वांटिटेटिव। और जो सर्वे करते हैं ना, सर्वे में भी कुछ होती है हमारी क्वालिटेटिव, कुछ होती है क्वांटिटेटिव। जिन सर्वों को करके हम रुझानों को एक नंबरिकल डाटा दे देते हैं, उनमें क्या होता है? एक क्वांटिटेटिव डाटा होती है। लेकिन जिन सर्वे में उनकी विशेषताओं को, उनके गुण को, क्वालिटी को ही यूज करते हैं, उसमें हम क्वालिटेटिव रिसर्च बोलते हैं। ठीक है, तो यहां जो होगा, यहां सर्वे न्यूमेरिकल डाटा होगा। क्या होगा? नंबरिकल। ठीक है, लेकिन उसको कलेक्ट करने में कैसे कलेक्ट करना है और उसको कैसे एनालाइज किया जाएगा, ठीक है, ये सब होता है इसके अंदर। ठीक है, समझ में आया? देखो क्वालिटेटिव मेथड जो होते हैं वो नॉन न्यूमेरिकल डाटा, जो क्वालिटेटिव है वो नॉन न्यूमेरिकल डाटा है। ठीक है, नॉन न्यूमेरिकल डाटा पर ध्यान केंद्रित करके, यहां क्या है? यहां ध्यान है, ध्यान रखना, यहां ध्यान केंद्रित करके यह समझ में गहराई जोड़कर क्वालिटेटिव रिसर्च को कंप्लीमेंट्री बनाती है। यहां क्वालिटेटिव नहीं है, देखो थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक है, यहां क्वांटिटेटिव कर लेना, इसको क्वांटिटेटिव है। ठीक है, यहां क्वांटिटेटिव है लेकिन यहां क्वालिटेटिव भी है। ठीक है, यहां क्वालिटेटिव ही है और यहां क्वांटिटेटिव है। ठीक है, जो क्वालिटेटिव रिसर्च है वो नॉन न्यूमेरिकल डाटा को निकाल दिया। ठीक है, मान लो क्वालिटेटिव रिसर्च में हमने नॉन न्यूमेरिकल डाटा को अलग कर लिया, जो भी क्वालिटेटिव रिसर्च में नॉन न्यूमेरिकल डाटा को हमने अलग कर लिया, बचेगा कौन सा? न्यूमेरिकल डाटा बचेगा, नंबरिकल डाटा बचेगा। तो नंबरिकल डाटा जो होगा वो हमारा क्या होगा? क्वांटिटेटिव डाटा होगा। क्या होगा? क्वांटिटेटिव डाटा होगा। ठीक है, बेसिकली यहां यही समझाया गया है कि क्वांटिटेटिव डाटा के पूरक बना दिया जाता है ना। न्यूमेरिकल डाटा को अलग कर दिया, नॉन न्यूमेरिकल डाटा को अलग कर लिया। जो नॉन न्यूमेरिकल डाटा है वो हमारा क्वालिटेटिव में आ जाएगा और जो न्यूमेरिकल डाटा है वो हमारा क्वांटिटेटिव में आ जाएगा। ठीक है,
आगे चले, क्वांटिटेटिव की जो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो देख लेते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्वांटिटेटिव रिसर्च। सबसे पहले आता है स्ट्रक्चर टूल। क्या आता है? स्ट्रक्चर टूल, यानी कि संरचित उपकरण। संरचित उपकरण जो भी हमारे यूज होंगे किसमें? क्वांटिटेटिव रिसर्च में, ठीक है, वो क्या होंगे? स्ट्रक्चर टूल होंगे, ठीक है। दूसरा है सैंपल साइज, सैंपल का आकार, यानी कि नमूना का आकार कितना होगा। अब आकार आ गया यहां, तो आकार क्या है? एक नापतोल है ना, आकार को हम नाप सकते हैं, ठीक है, उसको वजन भी कर सकते हैं, तो क्या है हमारा? क्वांटिटेटिव रिसर्च आ जाएगा ये, ठीक है। क्लोज एंडेड क्वेश्चन, क्या है? क्लोज एंडेड, बंद अंत वाले प्रश्न। लेकिन हमारा उसमें क्या था? ओपन एंडेड क्वेश्चन थे। किसमें? क्वालिटेटिव रिसर्च में ओपन एंडेड क्वेश्चन थे, और यहां क्वांटिटेटिव इसमें रिसर्च में कौन से हो जाएंगे? बंद अंत वाले, यानी कि क्लोज एंडेड। क्लोज एंडेड मतलब जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं ना, ऑप्शन वाले, कि ऑप्शन क्वेश्चन को पढ़ा और ऑप्शन पे टिक लगाया, बस दूसरे क्वेश्चन पे चल दिए। सही गलत है तो सही गलत हो जाएगा, लेकिन उसके अंदर से कोई क्वेश्चन नहीं निकलेगा, वो क्वेश्चन का क्लोज हो जाएगा। लेकिन ओपन एंडेड वाले क्या होते हैं? उनमें ओपन एंडेड होता है, उनका अंत नहीं होता। एक क्वेश्चन में ही, आंसर में से ही क्वेश्चन निकल जाता है, फिर उसके आंसर में से फिर दूसरा क्वेश्चन निकल जाता है, ठीक है। तो ये होता है क्लोज एंडेड क्वेश्चन, ठीक है। और प्रायर स्टडीज, यानी कि पूर्व अध्ययन, जो भी तुम्हारी रिसर्च से रिलेटेड पुरानी रिसर्च हो चुकी हैं, जो तुम्हारी रिसर्च है उससे रिलेटेड जो भी पुरानी रिसर्च हो चुकी हैं, उनके ऊपर, पुरानी रिसर्च पर उनके ऊपर अध्ययन करना। अपनी रिसर्च को शुरू करने से पहले पुरानी रिसर्च पर अध्ययन करना, स्टडी करना, वो होता है प्रायर स्टडीज, ठीक है, यानी कि प्री स्टडीज को बोल सकते हैं, पूर्व अध्ययन, ठीक। क्वांटिटेटिव डाटा होगा, ठीक है जी, ये तो पढ़ते आ रहे हैं। क्वांटिटेटिव डाटा होगा, इसके अंदर जो डाटा होगा वो नंबरिकल होगा, मात्रात्मक डाटा होगा, नंबरिकल होगा, नापतोल वाला होगा, है ना, जिसको हम तोल सकते हैं, नाप सकते हैं, ये सब होगा। आगे चलते हैं, इसमें और देखते हैं। इसमें देखते हैं जो क्वालिटेटिव रिसर्च में हमने पहले टाइप्स देखे थे ना, वैसे ही टाइप इसमें है जो हमारी क्वांटिटेटिव रिसर्च है ना। तो यहां देखो, क्वांटिटेटिव रिसर्च, टाइप्स ऑफ quantitative research methods are systematic approaches. There are two types. यानी कि जो क्वांटिटेटिव रिसर्च है वो क्या है? एक सिस्टमैटिक अप्रोच है, ठीक है। और इसके दो टाइप होते हैं, एक प्राइमरी और एक होता है सेकेंडरी। प्राइमरी और सेकेंडरी, ठीक है। प्राइमरी कौन सा है? प्राइमरी के अंदर हम देखते हैं जैसे कि सर्वे आता है, सर्वे रिसर्च आती है ना, सर्वे रिसर्च आती है, वो क्या है? प्राइमरी रिसर्च में आती है। कोरिलेशनल रिसर्च जो हमने पढ़ी थी पहले, कि दो वेरिएबल्स या दो से अधिक वेरिएबल्स के बीच में हम ये जानते हैं कि इन दोनों के बीच में रिलेशन है या नहीं। मतलब एक वेरिएबल को अगर हम मैनिपुलेट करेंगे तो दूसरे वेरिएबल पर उसका मैनिपुलेशन का इफेक्ट पड़ता है या नहीं। महंगाई और गरीबी, ये दो वेरिएबल हैं हमारी रिसर्च में। हम जानना चाहते हैं कि इन दोनों के ऊपर नीचे करने से दोनों पे एक दूसरे का असर पड़ता है या नहीं। मान लो अगर महंगाई बढ़ेगी तो गरीबी पर क्या असर पड़ेगा, क्या प्रभाव पड़ेगा? घटेगी या बढ़ेगी? अगर महंगाई को बढ़ाएंगे तो गरीबी भी बढ़ेगी, महंगाई को घटाएंगे तो गरीबी भी घटेगी। अब यहां डिपेंड ये नहीं करता कि महंगाई बढ़ रही है तो गरीबी बढ़ रही है। महंगाई को बढ़ाने पर गरीबी घटे या बढ़े, ये मतलब नहीं है। मतलब हमारा सिर्फ इतना है यहां जानने का कि इफेक्ट पड़ रहा है या नहीं। एक वेरिएबल को घटाने या बढ़ाने से या मैनिपुलेट करने से दूसरे वेरिएबल पर कुछ भी पॉजिटिव या नेगेटिव इफेक्ट पड़ रहा है या नहीं। तो यहां पॉजिटिव ही इफेक्ट पड़ रहा है। लेकिन अगर हम यहां दूसरा एग्जांपल देखें, महंगाई और मौसम, है ना, अगर हम महंगाई को बढ़ाएंगे तो मौसम पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, है ना। महंगाई को घटाएंगे तो मौसम पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो महंगाई को बढ़ाने या महंगाई को घटाने पर मौसम पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो महंगाई और गरीबी, इन दोनों के बीच में कोरिलेशनल रिसर्च हो सकती है, लेकिन जो हमारा महंगाई और दूसरी क्या है,
दूसरा है मौसम, इन दोनों में कोरिलेशनल इफेक्ट, कोरिलेशन स्टडी नहीं है, ठीक है। तो दूसरा आता है कैजुअल कंपैरेटिव रिसर्च, जो हमने देखा था ना कौन सा कैजुअल में कसाई एक्सपेरिमेंट या क्वासी एक्सपेरिमेंट देखा था ना, तो वह हमारा क्या होता है, वो भी होता है प्राइमरी क्वांटिटेटिव रिसर्च, ठीक है। और दूसरी लास्ट है हमारी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, क्या है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। तो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च तो शुरू में बता दिया था, वो तो क्वांटिटेटिव है ही, क्योंकि इसके अंदर जो वेरिएबल्स हैं उनको मैनिपुलेट किया जाता है, वेरिएबल्स को मैनिपुलेट करते हैं, ठीक है। और वेरिएबल्स को मैनिपुलेट करने के साथ में उसको नाप तोलते भी हैं, नंबरिकल डाटा भी इसके अंदर होता है। तो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च इज द प्राइमरी क्वांटिटेटिव रिसर्च, ठीक है। तो प्राइमरी रिसर्च के अंदर आती है, और ठीक है यहां तक हमने देख लिया है। इन दोनों के बीच में अगर कोई भी किसी भी तरह का कंफ्यूजन हो तो कमेंट करके जरूर बताना। आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। जो बच्चे आज हमसे नए जुड़े हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि पुरानी क्लासेस देखना बिल्कुल ना भूलें, और अपने इस परिवार को, अपने सभी दोस्तों तक, अपनी इस वीडियो को सभी दोस्तों तक ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे कि वो लोग भी हमारे साथ जुड़ सकें और अपनी तैयारी बेहतर कर सकें। और चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले सेशन में एक नई एनर्जी के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखें। धन्यवाद, टेक केयर, बाय, जय हिंद।